वेलकम टू स्कोर गेनर्स। आज हम डिकोड करेंगे क्लास 10 इंग्लिश का सबसे इंटरेस्टिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे क्लास 10 के पहले चैप्टर अ लेटर टू गॉड की कहानी। शुरू होती है एक किसान से जिसका नाम है लेंचो। लेंचो का घर पूरी वैली में एक ही था, एक छोटी सी पहाड़ी क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल के ऊपर। वहां से उसकी कॉर्न की खेती यानी मक्के के खेत साफ दिखते थे जिसमें फूल आ चुके थे। इसका मतलब था कि फसल बहुत अच्छी होने वाली थी, जिसे बेचकर उससे पैसे मिलेंगे। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था, लेकिन उसकी ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती। अचानक तेज हवा चलने लगती है और बारिश के साथ साथ बड़े बड़े ओले हेलस्टोन्स गिरने लगते हैं। ये ओले बिल्कुल नए सिल्वर कॉइन जैसे लग रहे थे। लेंचो के बच्चे उन्हें कलेक्ट करने के लिए बाहर भागते हैं। अब लेंचो परेशान हो जाता है। वो कहता है, ये बहुत बुरा हो रहा है, आई होप ये जल्दी रुक जाए। लेकिन वो नहीं रुकता। 1 घंटे तक उसके घर, खेत और पूरी वैली पर ओलों की बारिश होती रहती है। उसका पूरा खेत सफेद हो जाता है, जैसे नमक सॉल्ट से ढक गया हो। पेड़ों पर एक भी पत्ता नहीं बचता। उसकी कॉर्न की फसल पूरी तरह से बर्बाद, टोटली डिस्ट्रॉयड हो जाती है। जब तूफान रुकता है तो लेंचो अपने खेत के बीच में खड़ा होता है और अपने बेटों से कहता है, इससे ज्यादा तो तिर्तियों का झुंड अ प्लेग ऑफ लोकस्ट छोड़ जाता। इस तूफान ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। इस साल हमारे पास कोई कॉर्न नहीं होगा। वो रात उनके लिए एक दुखी रात थी। उनकी सारी मेहनत बर्बाद हो चुकी थी। अब हमारी मदद करने के लिए कोई नहीं है। वो कहते हैं, हम इस साल भूखे रहेंगे। लेकिन उस वैली में अकेले घर में रहने वाले उन सभी लोगों के दिल में एक उम्मीद अभी भी बाकी थी। हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से मदद। लेंचो बहुत दुखी था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसे बचपन से सिखाया गया था कि भगवान सब कुछ देखते हैं, इवन जो आपके दिल के अंदर है। उसने सोचा, भले ही सब कुछ बर्बाद हो गया हो, लेकिन याद रखो, कोई भी भूख से नहीं मरता। और इसी विश्वास के साथ लेंचो एक फैसला करता है। अगले संडे वो शहर जाकर एक लेटर लिखता है। किसको? भगवान को। हाँ, अ लेटर टू गॉड। उसने पहले कभी लेटर नहीं लिखा था, लेकिन आज उसे जरूरत थी। लेटर में वो लिखता है, हे गॉड, अगर आपने मेरी हेल्प नहीं की तो मैं और मेरी फैमिली इस साल भूखे मर जाएंगे। मुझे अपनी खेती दोबारा उगाने और अगले फसल तक जिंदा रहने के लिए 100 पैसोस की जरूरत है, क्योंकि ओलो ने। और वो पूरी कहानी लिख देता है। उसने एनवलप पर एड्रेस लिखा, टू गॉड। लेटर को अंदर डाला, स्टैंप लगाया और उसे मेल बॉक्स में डाल दिया। जब पोस्ट ऑफिस का एक एम्प्लॉई, जो पोस्टमैन भी था, मेल निकलता है तो उसे वो लेटर मिलता है। एड्रेस देखकर वो जोर जोर से हंसने लगता है। वो अपने बॉस पोस्टमास्टर के पास वो लेटर ले जाता है। पोस्टमास्टर एक मोटा और फ्रेंडली आदमी था, वो भी हंसने लगता है। लेकिन अचानक वो सीरियस हो जाता है। वो लेटर को डेस्क पर रखता है और कहता है, व्हाट फेथ। काश मेरे अंदर भी इस आदमी जैसा फेथ होता जो भगवान से डायरेक्ट बात कर रहा है। पोस्टमास्टर को एक आइडिया आता है। इस आदमी का भगवान पर से विश्वास टूटना नहीं चाहिए। उसने डिसाइड किया कि वो इस लेटर का जवाब देगा। लेकिन जब उसने लेटर खोला तो उसे रियलाइज हुआ कि इसका जवाब देने के लिए सिर्फ गुडविल या पेपर पेन नहीं, बल्कि पैसे भी चाहिए। लेकिन वो अपने डिसीजन से पीछे नहीं हटा। उसने अपने एम्प्लॉइज से पैसे मांगे, अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा दिया और अपने दोस्तों से भी एज एन एक्ट ऑफ चैरिटी पैसे लिए। फिर भी वो 100 पैसोस कलेक्ट नहीं कर पाया। वो 100 से थोड़ा ज्यादा, यानी अ लिटिल मोर देन हाफ ही जमा कर पाया। टोटल 70 पैसोस। उसने पैसों को एक एनवेलप में डाला। उसके अंदर एक लेटर रखा जिस पर सिर्फ एक शब्द लिखा था एज अ सिग्नेचर, गॉड। और उस एनवेलप को लेंचो के एड्रेस पर भेज दिया। अगले संडे लेंचो पोस्ट ऑफिस थोड़ा जल्दी आ जाता है, ये पूछने के लिए कि क्या उसके लिए कोई लेटर है। पोस्टमैन यूं खुद वो लेटर देता है।
पोस्टमास्टर, जो एक अच्छा काम करके सेटिस्फाइड फील कर रहा था, अपने ऑफिस से सब कुछ देख रहा था। लेंचो ने लेटर खोला। पैसे देखकर उसे जरा सा भी सरप्राइज नहीं हुआ। उसका फेथ इतना स्ट्रांग था कि वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि पैसे आएंगे ही। लेकिन जैसे ही उसने पैसे गिने, वो गुस्सा हो गया। भगवान गलती नहीं कर सकते, उसने सोचा, और ना ही वो मेरी रिक्वेस्ट को मना कर सकते हैं। तुरंत लेंचो विंडो पर गया, पेपर और इंक मांगा और एक और लेटर लिखने बैठ गया। गुस्से में उसकी आंखें सिकुड़ रही थी। जब उसने लेटर लिख लिया तो उसने स्टैंप खरीदा, उसे थूक से चिपकाया और एनवेलप पर जोर से मुक्का मारकर उसे मेल बॉक्स में डाल दिया। जैसे ही लेंचो वहां से गया, पोस्टमास्टर दौड़ कर गया और लेटर निकालकर पढ़ने लगा। उसमें लिखा था, गॉड, जो पैसे मैंने मांगे थे उसमें से सिर्फ 70 पैसों ही मुझ तक पहुंचे हैं। बाकी के पैसे भी भेज दीजिए क्योंकि मुझे उनकी सख्त जरूरत है। लेकिन इस बार मेल से मत भेजना क्योंकि ये पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज तो अ बंच ऑफ क्रोक्स है। और यहां पर स्टोरी खत्म हो जाती है। थीम्स एंड मॉरल। तो इस सिंपल सी स्टोरी से हमें क्या सीखने को मिलता है? इसके दो मेन थीम्स हैं। एक, अनक्वेश्चनिंग फेथ इन गॉड। लेंचो का विश्वास इतना गहरा है कि उसने एक पल के लिए भी डाउट नहीं किया कि गॉड उसकी हेल्प नहीं करेंगे। उसे पैसे मिलने पर शौक नहीं, बल्कि कम मिलने पर गुस्सा आता है। यह फेथ की पावर को दिखाता है। दो, ह्यूमैनिटी एंड काइंडनेस। दूसरी तरफ पोस्टमास्टर और उसके एम्प्लॉइज हैं जो इंसानियत दिखाते हैं। वो एक अनजान आदमी के विश्वास को जिंदा रखने के लिए अपने पैसे दे देते हैं। इससे पहले हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखें, मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर वीडियो से आपको चैप्टर समझ आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड आने वाले चैप्टर्स के वीडियो के लिए चैनल स्कोर गेनर्स को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं इस चैप्टर के। पहला सवाल, जो कि इस चैप्टर की फाउंडेशन है, What were Lencho's feelings when the hail started? How did his feelings change after the hailstorm stopped? Explanation. देखो बच्चों, ये question. Why did Lencho write a letter to God? Lencho का पूरा क्रॉप hailstorm में डिस्ट्रॉय हो गया था। उसकी फैमिली के पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा था। लेंचो को गॉड पे इतना स्ट्रॉन्ग फेथ था कि उसने डायरेक्टली गॉड को लेटर लिखा और 100 पैसोस मांगे। Question 2. What did the postmaster do after reading Lencho's letter? पोस्टमास्टर लेंचो के फेथ से बहुत इंप्रेस हुआ। उसने डिसाइड किया कि लेंचो का फेथ टूटना नहीं चाहिए, इसलिए उसने अपने कॉलीग से पैसे कलेक्ट किए और 70 पैसोस लेंचो को भेज दिए गॉड के नाम से। Question 3. Why was Lencho angry when he received the money? लेंचो ने 100 पैसोस मांगे थे, पर उसे सिर्फ 70 मिले। उसका फेथ इतना स्ट्रांग था कि उसे लगा गॉड कभी गलती नहीं कर सकता। इसलिए उसने सोचा कि पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज ने 30 पैसोस चुरा लिए होंगे। Q4. What does this story tell us about Lencho's character? Lencho एक सिंपल फार्मर था जिसका गॉड पे अनशेकेबल फेथ था। वो इतना इनोसेंट और ऑनेस्ट था कि उससे ये भी नहीं समझ आया कि पोस्ट ऑफिस वाले उसकी मदद कर रहे थे। His faith was both his strength and weakness. Q5. What is the irony in the story? Story की biggest irony ये है कि जिन्होंने लेंचो की मदद की, वही bunch of crooks बन गए। पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज की काइंडनेस ही उनके अगेंस्ट प्रूफ बन गई। गुड डीड का ये अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट स्टोरी को मेमोरेबल बनाता है। तो ये की आज की वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी। Bye bye, Score Gainers.